मित्रों नमस्कार, जय सिया राम, जय बाबा की। मित्रों, स्वास्थ्य की हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगिता है। अर्थात हम सबका पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही अपने चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। अर्थात वह अपना चौमुखी विकास कर सकता है। लेकिन अब पूर्ण स्वस्थ से क्या तात्पर्य है? स्वास्थ्य को पूर्ण स्वस्थ कैसे कहा जा सकता है? तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के 4 आयाम यानी डायमेंशन हो सकते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक और चौथा आध्यात्मिक। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति इन 4 आयामों में से चारों में स्वस्थ है तभी उसे हम पूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं। अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, जब चारों तरह से व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी हम उसे पूर्ण स्वस्थ कहते हैं। वैसे तो पूर्ण स्वस्थ के लिए हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या ये पूर्ण रूप से ही जिम्मेवार है। अतः अगर हम अपनी दिनचर्या, खान पान, रहन सहन सही ढंग से नियमित कर लें तो हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन इन सब के चलते या इन सब के अलावा भी एक विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो हमें बहुत ही सहायक होती है। जैसे कि नीम करोली बाबा के बारे में या हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि ये संकट मोचन है, हमारे संकटों को हरते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं, हमारी पीड़ाओं को हरते हैं, कम करते हैं। अतः अगर हम विश्वास करें तो हनुमान चालीसा की एक सुंदर सी चौपाई जो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए बहुत ही अच्छी है, अगर उस चौपाई का हम निरंतर जप करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। अब वो चौपाई है क्या कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थ से ही स्पष्ट है कि हे हनुमान, हे वीर हनुमान जी, आपका जो निरंतर जप करते हैं वे सभी रोगों से मुक्ति पा जाते हैं। अर्थात उनके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से ये लिखते हैं कि हनुमान जी का जप करने से रोग, भय, विकार इत्यादि का नाश हो जाता है। रोग, भय, विकार इन तीनों से जीवन त्रस्त बना रहता है, इसलिए इन तीनों से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति चाहिए। रोग मुक्ति ये शारीरिक मुक्ति का लक्षण है, जबकि भय और विकार ये मानसिक मुक्ति के लक्षण है। यानी व्यवहारिक जीवन में पारिवारिक लोगों के लिए मुक्ति यानी दुख, दरिद्रता आदि से मुक्ति, अर्थात दुख, दरिद्रता आदि से अगर मुक्ति हो जाती है तो व्यक्ति सुखी माना जाता है। हनुमान जी का जप करने से मानसिक आरोग्यता तथा शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होती है। तुलसीदास जी का आग्रह जप करने के लिए है वह केवल शारीरिक दोषों को, शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए नहीं, साथ ही साथ मानसिक विकारों को भी दूर करने के लिए है। क्योंकि जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में स्वस्थ होगा तभी वह सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो पाएगा, अर्थात समाज के साथ अच्छा रिश्ता हो पाएगा। और जो चौथा आयाम है कि वह जब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अतः मनुष्य के अंतःकरण में भगवत प्रेम के लिए भावना बढ़ेगी, और जब भगवत प्रेम बढ़ेगा तो धीरे धीरे सब प्रकार के रोगों और व्याधियों से उसे मुक्ति मिलती जाएगी। जब का इतना महत्व क्यों है? जब से विकार कम कर सकते हैं, मानव देह में
जीव और शिव दोनों हैं, उनके बीच विकार का पर्दा है। ये विकार का पर्दा हटाना चाहिए। विषय विकारों को किस प्रकार हटाएंगे? विकारों को हटाने के लिए जप का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने लिखा है, यदि प्रेम से, भाव से, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव से हनुमान जी का जप करते हैं तो उससे सभी प्रकार के रोग और पीड़ा का नाश निश्चित ही हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। मित्रों, बाकी सभी देवी देवताओं की जो फोटो है या छाया चित्र है वो एक कल्पना है, या ये कह सकते हैं काल्पनिक है। लेकिन नीम करोली बाबा जिनकी फोटो वास्तविक है, जिसे देखा है, लोगों ने देखा है, और उस वास्तविक फोटो को या उनके चित्र को जिस समय हम अपने मानस पटल पे याद करते हुए या ध्यान करते हुए इस चौपाई का नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ध्यान से अगर हम इस चौपाई का और बाबा की फोटो को अपने ध्यान में रखते हुए और इस चौपाई का अगर हम कम से कम 11 बार प्रतिदिन सुबह और शाम जो 2 संध्या होती है, तो अगर हम इन दोनों संध्याओं पर यानी सुबह और शाम अगर हम कम से कम 11 बार मनोभाव से इस चौपाई का जप करते हैं और बाबा का ध्यान करते हुए, तो निश्चित तौर पर गारंटीड है आपके सारे रोग, पीड़ा, कष्ट, संकट मोचन बाबा नीम करोली जी अवश्य ही हरण कर लेंगे। और ऐसी बाबा की बहुत सी कहानियां हैं जहां बाबा ने न केवल भक्तों के कष्टों का हरण किया है, बल्कि भक्तों को सुख और समृद्धि भी प्रदान की है। क्योंकि बात आस्था और विश्वास की ही होती है। क्योंकि वैसे भी बाबा जी के समक्ष जब कोई जाता था और कुछ भी मांगता या पैर छूने की कोशिश करता था, तब भी बाबा जी हनुमान जी के ही पैर छूने को कहते थे। या कोई बात होती थी, बोलते थे, कहते थे, जाओ और हनुमान जी से कह दो जाके। और उस भक्त की पूरी बात जो मन में सोचता था या जो कल्पना लेके या जो जिस कार्य के लिए वो आता था, वो उसका पूर्ण हो जाता था। इसलिए बिल्कुल निसंदेह होकर, वैसे तो श्रद्धा की बात है, 100, 101 बार, 1 लाख बार, जितना भी आप कर सके वो श्रद्धा है, लेकिन कम से कम 11 बार सुबह और शाम इस चौपाई का निरंतर जप करने से, यानी व्यक्ति के शरीर में जो भी कष्ट, रोग या परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, तो सारी विपत्तियां और कष्ट, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, समाज में रिश्ते अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, आध्यात्मिक है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, शारीरिक जो रोग हैं या मानसिक भय, कष्ट, मन, चूंकि भय या भूत पिशाच होते क्या है, भूत पिशाच कहीं अन्य हमारे शरीर में तो लगते नहीं है, भूत पिशाच कहाँ लगते हैं, मन में ही लगते हैं। अतः मन के रोग हैं, अतः मानसिक रोग भी, शारीरिक रोग भी, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसी है बाबा महाराज जी की लीला और उनकी कृपा। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।